सूरज की रोशनी, एक चित्रकार का ब्रश घने जंगल के चंदवे से होकर गुजरती है, जो प्रकाश और छाया के बदलते पैटर्न में जंगल के फर्श को धब्बेदार करती है। नदी एक झिलमिलाती रिबन की तरह जंगल के हृदय से होकर बहती है, जिसकी सतह प्रकाश के प्रतिबिंबों से जीवंत हो उठती है। हवा प्रकृति की सिम्फनी से गूंजती है। प्राचीन पेड़ों में गूंजती पक्षियों की चहचहाहट का एक जीवंत कोरस। छिपे हुए जीव हिलते हैं, उनकी कोमल सरसराहट और पुकार जंगल की शांत धुन में मिल जाती है। यह हरा भरा अभयारण्य प्रकृति की कलात्मकता का प्रमाण है, जो अद्वितीय सुंदरता और गहरी शांति से परिपूर्ण है। हर पत्ता, हर लहर अछूती वन्यजीव की कहानियां फुसफुसाती है। जीवन और शांति से भरी दुनिया। शाम का सूरज लंबी छाया डालता है, क्योंकि जानवरों का एक जीवंत समुदाय शांत नदी के किनारे इकट्ठा होता है। चंचल बंदर पेड़ों के बीच झूलते और कूदते हैं। उनकी बातें हरे भरे छतनार में गूंजती हैं। सुंदर हिरण खुले मैदानों में दौड़ते हैं। उनकी चाल तरल और मुक्त होती है, जबकि रंगीन तोते ऊपर उड़ते हैं। सामंजस्यपूर्ण ध्वनियों का एक सिम्फनी हवा में भर जाता है, जो सांझ गहराते ही उनके साझा अस्तित्व का प्रमाण है। जंगल का राजा, एक शानदार शेर, शाही अधिकार के साथ अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उनका शक्तिशाली रूप शांत ज्ञान बिखेरता है। एक मूक प्रहरी अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहा है। एक गहरी भेदने वाली निगाह से शेर जंगल के हर कोने को देखता है। उसकी आंखें कुछ भी नहीं चूकती। हर चौकस निगाह सभी की सुरक्षा का आश्वासन देती हुई प्रतीत होती है, जो सम्राट का एक मूक वादा है। सुबह का सूरज एक शांत खरगोश के बिल पर लंबी तीखी छाया डालता है, जो शांत उजाड़ता का एक चित्र है। कमजोर और सुस्त एक खरगोश संघर्ष कर रहा है। उसका शरीर अपनी सामान्य कृपा के साथ चलने की ताकत से रहित है। एक और खरगोश निश्चल पड़ा है, जिसकी कभी जीवंत हलचलें अब दर्दनाक रेंगने तक धीमी हो गई हैं। उनकी आंखें, जो कभी जीवन से चमकती थीं, अब फीकी पड़ गई हैं, जो एक गहरा और दिल दहला देने वाला दुख दर्शाती हैं। हर सांस एक भारी प्रयास लगती है, जो उनकी घटती जीवन शक्ति का प्रमाण है। युद्धरत, जो आमतौर पर हलचल भरा रहता है, सुबह के सूरज की रोशनी में एक दुखद दृश्य के साथ भयानक रूप से शांत है। सुनहरी धूप में हिरणों का एक राजसी झुंड एक विशाल खुले मैदान में शांति से चर रहा है। हालांकि कुछ हिरण मुख्य समूह से खुद को अलग करना शुरू कर देते हैं। उनकी चालें सूक्ष्म रूप से लड़खड़ाने लगती हैं। उनके सिर झुके हुए हैं। अदृश्य बीमारी का भारी बोझ उन पर हावी है। हर कदम वे लड़खड़ाते हुए उठाते हैं। उनकी चाल में एक ध्यान देने योग्य डगमगाहट उनके छिपे हुए दर्द को उजागर करती है। उनकी तेज सांसें संकट का एक स्पष्ट हताश संकेत है, जो एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। बीमार हिरण अलग खड़े हैं। उनका अकेलापन झुंड के जीवंत जीवन के विपरीत एक मार्मिक विरोधाभास है। जंगल की हवा भारी है, अनकही डर से भरी हुई है, जो इसके जीवंत जीवन को खामोश कर देती है। जानवर, जो आमतौर पर शोरगुल मचाने वाले होते हैं, एक खुली जगह में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गहरी चिंता से भरे होते हैं। एक गहरी बेचैनी जंगल की आग की तरह फैल गई है, जो हर चिंतित निगाह में झलक रही है। फुसफुसाहटें भीड़ में गूंजती हैं, चिंताजनक सवालों और दबी हुई चिंताओं का एक धीमा शोर। उनके चिंतित चेहरे उनके समुदाय में व्याप्त खामोश डर को बयां कर रहे हैं। जंगल की सभा के बीच में प्राचीन और बुद्धिमान दादा हाथी आगे बढ़ते हैं। उनकी उपस्थिति मौन का आदेश देती है। जंगल का चंदवा प्रकाश को छानता है, जिससे जानवरों के जमावड़े पर धब्बेदार छाया पड़ती है। दादा हाथी की आंखें, जो वर्षों के ज्ञान से गहरी थीं, जंगल के निवासियों के चिंतित चेहरों का सर्वेक्षण करती हैं। उनकी आवाज, एक गूंजती हुई गड़गड़ाहट, हवा में भरने लगती है। बढ़ते तनाव के बीच शांति का एक प्रकाश स्तंभ। घबराने के बजाय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, दादा हाथी ने घोषणा की। उनके शब्द
गहन अधिकार के साथ गूंज रहे थे। जंगल के बीचों बीच दादा हाथी की नजर बंदरों पर पड़ती है। उनके बीच एक मूक आदेश पारित होता है। उनकी गहरी और ज्ञानी आंखें बिना एक शब्द कहे एक नौ 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 संदेश देती हैं। वानरों ने उसकी मौन विनती की गंभीरता को समझते हुए उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिलना शुरू कर दिया। एक तेज समन्वित चाल के साथ वे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। घने पन्ने जैसे हरे पत्तों में गायब होते हुए उनकी गति हाथ में आए मिशन के बारे में बहुत कुछ कहती है। दादा हाथी की आवाज गूंजती है, जाओ, पहाड़ों के पार से बुद्धिमान उल्लू डॉक्टर को ले आओ। बंदरों की हलचल, फर और मांसपेशियों का एक धुंधलापन एक डाल से दूसरी डाल पर कूदते हैं। उनके फुर्तीले शरीर हवा में धनुषाकार होते हैं, जो दूर की चोटियों की ओर एक शांत तेज जुलूस की ओर बढ़ रहे हैं। हर छलांग उनकी तत्परता का प्रमाण है। एक आदिम ऊर्जा उन्हें आगे बढ़ा रही है। बंदर चढ़ते हैं, उनकी गति अडिग रहती है, जैसे जैसे हर शक्तिशाली छलांग के साथ ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका करीब आता जाता है। अंत में वे उच्चतम पर्वत शिखर पर विजयी खड़े होते हैं। उनकी छायाकृतियां विशाल खुले आकाश के सामने स्पष्ट दिखाई देती हैं। अपने विशाल घर के भीतर उल्लू डॉक्टर एक अनुभवी और शांत उल्लू, शांत ज्ञान के प्रतीक के रूप में बैठा है। आने वाले बंदरों के समूह की चहचहाती आवाजों से हवा गूंज रही है। उनका उत्साह स्पष्ट है। उल्लू डॉक्टर की बुद्धिमान आंखें, जो आ रहे बंदरों पर टिकी हुई हैं, गहरी समझ और शांत ध्यान व्यक्त करती हैं। वह उनके शोर को ध्यान से सुनता है। एक मूक दर्शक हर आवाज और हरकत को सोख लेता है। बंदर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके उत्सुक चेहरे खामोश ज्ञानी उल्लू डॉक्टर की ओर मुड़ जाते हैं। उल्लू डॉक्टर, एक राजसी आकृति, जंगल के घने पन्ने जैसे हरे कैनोपी से खामोश शान से उड़ता है। उसके शक्तिशाली पंखों ने धीमी लयबद्ध नृत्य में धड़कन की उसे जंगल के हरे भरे हृदय में और गहराई तक पहुंचाया। नीचे बंदरों का एक झुंड उसकी मापी हुई चाल को दर्शाता है। फुर्तीले शरीर पेड़ों के बीच झूलते और कूदते हुए एक धुंधलापन बनाते हैं। वे सहज सटीकता के साथ चलते हैं। उनकी चंचल हरकतें डॉक्टर की गंभीर उड़ान के बिल्कुल विपरीत हैं। सूरज की किरणें घने पत्तों को चीरती हुई जंगल की जमीन पर रोशनी और छाया के नाचते हुए पैटर्न बिखेर रही हैं। प्रकाश उनकी साझा यात्रा को रोशन करता है। एक खामोश जुलूस जंगल के प्राचीन रहस्यमय आलिंगन में लौट रहा है। उल्लू डॉक्टर, आशा की किरण, बीमार पशु शिविर में कदम रखते हैं। उनकी उपस्थिति उपचार का एक शांत वादा है। उनकी पैनी आंखें प्रत्येक बीमार प्राणी को सावधानीपूर्वक देखती हैं। उनके कष्टों का एक मूक मूल्यांकन करती हैं। कोमल जानकार स्पर्श से वह एक छोटे कांपते हुए रूप की जांच करता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ जाती हैं। वह एक बीमार माथे पर सावधानी से हाथ रखता है। उसके स्पर्श की गर्मी बीमारी की ठंडक के विपरीत है। प्रत्येक अवलोकन सटीक है, हर चाल जानबूझकर है, क्योंकि वह उनकी बीमारियों के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। उल्लू, चश्मे पहने एक सूक्ष्म व्यक्ति, नदी के किनारे खड़े हैं। उनकी निगाहें बहते पानी पर टिकी हुई हैं। वह सावधानी से एक पंजे को धारा में डुबोता है, फिर उसे अपनी तेज आंखों के पास लाता है, तीव्र ध्यान से सिकोड़ता है। गीले पंजे को अपनी चोंच तक उठाते हुए वह जानबूझकर सूंघता है, पानी के अनदेखे गुणों का विश्लेषण करता है। उनकी पैनी निगाहें नदी की रहस्यमयी गहराइयों में निलंबित छोटे घूमते कणों को सावधानीपूर्वक ट्रैक करती हैं। उल्लू डॉक्टर, शांत तीव्रता का एक व्यक्ति, जंगल के फर्श का सर्वेक्षण करता है। उसकी निगाहें जीवंत क्षय पर घूमती हैं। उसकी आंखें बिखरे हुए सड़ते हुए फलों पर टिक जाती हैं, जो हरे भरे विकास के बीच एक रहस्यमय रहस्य है। वह जानबूझकर सटीकता से एक टुकड़ा उठाता है, जिसकी सतह समय और परिवर्तन की कहानी कहती है।
उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव गहरा हो जाता है। फल की जांच करते समय उसकी भौहें तीव्र एकाग्रता में सिकुड़ जाती हैं। घने जंगल के छतनार से सूरज की रोशनी छन रही है, जो जंगल के फर्श पर पड़ रही है। जहां विभिन्न जानवर इकट्ठा हो रहे हैं, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। एक मजबूत शाखा पर बैठे डॉ उल्लू अपने चश्मे को ठीक करते हैं। उनकी बुद्धिमान आंखें नीचे उमड़ी, उम्मीद भरी भीड़ को देख रही हैं। वह एक पंजे से इशारा करता है। उसका स्वर अधिकार से गूंजता है। यह बीमारी दूषित पानी और सड़े हुए फलों के कारण फैल रही है। जानवर ध्यान से सुनते हैं। डॉ उल्लू के बोलते ही उनकी अभिव्यक्ति चिंता से समझ में बदल जाती है। जंगल के जानवरों की एक शांत सभा सांस रोके हुए देख रही है। उनकी आंखें काई से ढकी चट्टान के ऊपर बैठे डॉ उल्लू पर टिकी हुई हैं। डॉ उल्लू की बड़ी बुद्धिमान आंखें चिंतित भीड़ को स्कैन करती हैं। उनका शांत व्यवहार स्पष्ट तनाव के बिल्कुल विपरीत है। बीमारों के लिए गहरी चिंता और प्रत्याशा के साथ हवा गूंज रही है, क्योंकि डॉ उल्लू बोलना शुरू करते हैं। बीमार जानवरों को कुछ दिनों के लिए अलग रखना होगा, डॉ उल्लू ने कहा। उनकी आवाज संतुलित और दृढ़ थी। हमें नदी के किनारे साफ रखने चाहिए और सभी को हर्बल दवा दी जाएगी। वह उम्मीद की एक किरण देते हुए आगे कहते हैं। अचानक विशाल कछुआ गार्ड का खोल फट गया, जो सभा के बीच दिव्य शक्ति का एक चौंकाने वाला संकेत था। जंगल का मैदान एक बिजली की प्रत्याशा से गूंजता है। हवा अनकहे पलों से भरी हुई है। शेर और हाथी, राजसी और दुर्जय स्थान पर हावी होते हैं। उनकी उपस्थिति एक शक्तिशाली घोषणा है। उनकी आवाजें एक अटूट संकल्प के साथ गूंजती हैं, जो सभा में एक स्पष्ट निर्देश गूंज रहा है। जानवर एक दूसरे को समझदारी भरी निगाहों से देखते हैं। एक साझा समझ उनके कार्य करने की तत्परता को मजबूत करती है। सूरज की रोशनी घने छतनार से छनकर जंगल जीवन से धड़क उठता है। हरे रंग की एक जीवंत टेपेस्ट्री को रोशन करता है। बंदर, जिनके चेहरे पर एक असामान्य गंभीरता छाई हुई थी, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से तेजी से उतरने लगते हैं। आश्चर्यजनक सटीकता के साथ वे जंगल की जमीन पर उतरते हैं। उनके फुर्तीले शरीर कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। उनकी फुर्तीली उंगलियां कुशलता से सड़े हुए फलों को उठाती हैं। उनकी हरकतें दक्षता का एक धुंधलापन है। प्रत्येक फल को फिर आश्चर्यजनक बल से आगे बढ़ाया जाता है। हवा में उड़ता हुआ आंखों से ओझल हो जाता है। एक खामोश दृढ़ सफाई अभियान चल रहा है, जो हर सटीक फेंके जाने के साथ जंगल के फर्श को बदल रहा है। धूप से नहाए नदी के किनारे हाथियों का एक राजसी झुंड शांत गरिमा के साथ परिश्रम कर रहा है। उनकी शक्तिशाली सूंड फुर्तीली और सटीक जमीन पर घूमती है, गिरी हुई पत्तियों को लगन से हटाती है। प्रत्येक सचेत गति के साथ वे मलबे को इकट्ठा करते हैं। कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट रहती है। विशालकाय जीव सद्भाव से काम करते हैं। उनका सामूहिक प्रयास एक ही शुद्ध उद्देश्य के लिए होता है। उनका प्राचीन ज्ञान तब झलकता है जब वे नदी के जीवनदायिनी जल को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। जंगल जीवंत जीवन से स्पंदित होता है, जो अनदेखे प्राणियों और सरसराते पत्तों की एक सिम्फनी है। छोटे रत्न जैसे रंग के पक्षी घने जंगल में उड़ते हैं। उनकी छोटी चोंचें ताजी पत्तियां और फूल जकड़ लेती हैं। प्रत्येक पक्षी एक अत्यावश्यक उद्देश्य के साथ उड़ता है, पन्ने की भूल भुलैया से गुजरता हुआ एक जीवित तीर। वे अपने जड़ी बूटी के खजाने को एक प्राचीन गांठदार पेड़ की जड़ में जमा करते हैं, जो एक बुद्धिमान उल्लू डॉक्टर का घर है। उल्लू डॉक्टर, जिसकी आंखें पॉलिश किए हुए एम्बर की तरह हैं, जंगल के रहस्यों का एक मूक संरक्षक चढ़ावों पर नजर रखता है। पेड़ों से छनकर आती हल्की धूप एक एकांत अस्थायी शिविर को नहला रही है, जहां बीमार जानवर पुआल के बिस्तरों पर आराम कर रहे हैं। उल्लू डॉक्टर अपनी बुद्धिमान जानकार आंखों से जड़ी बूटियों की दवाएं सावधानी से तैयार करते हैं। उनकी हरकतें
सटीक और शांत होती हैं। एक सौम्य हिरण पास आता है, सावधानी से उल्लू डॉक्टर की सहायता करता है, एक बीमार प्राणी को कोमल देखभाल के साथ दवा देता है। एक व्यस्त गिलहरी मदद के लिए दौड़ती है, ठीक होने के शांत संकल्प में। एक छोटा समर्पित व्यक्ति, देखभाल और आशा की एक स्पष्ट भावना हवा में व्याप्त है, जो उपचार और लचीलेपन की एक शांत सिम्फनी है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक स्पष्ट बदलाव आता है, क्योंकि दवा का असर धीरे धीरे होने लगता है। एक बीमार हिरण, जो कभी सुस्त था, अब खुद को अपने पैरों पर खड़ा करता है। उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन टिके हुए हैं। उसकी आंखों में नई जान आ गई है। बहती धारा के पास बंदर नई ऊर्जा के साथ बातें कर रहे हैं। उनके रोए अब बीमारी से मैला नहीं रहे। प्राचीन वृक्षों में राहत की एक सामूहिक आहट गूंजती है, जो उपचार का एक शांत उत्सव है। हफ्तों बाद जंगल फिर से जीवंत हो उठता है। हरे भरे का एक जीवंत ताना बाना। जानवर जो कभी सतर्क थे, अब बेलगाम खुशी से अटखेलियां कर रहे हैं। उनकी हरकतें स्वतंत्रता का नृत्य है। बंदरों का एक परिवार पेड़ों के बीच खुशी से झूल रहा है। उनकी खुशी भरी पुकारें पेड़ों में गूंज रही हैं। नदी जो कभी मैली थी, अब ऊपर के नीले आकाश को दर्शाते हुए क्रिस्टल स्पष्टता के साथ बहती है। इसका पानी जीवन से भरपूर है, जो जंगल के चमत्कारी पुनर्जन्म का प्रमाण है। ताजी और स्फूर्तिदायक हवा फूलों और नम मिट्टी की मीठी सुगंध ले जाती है, जो प्रकृति की विजय का एक सिम्फनी है। जंगल सुबह की रोशनी की कोमल चमक में नहाया हुआ एक जीवंत ऊर्जा से स्पंदित होता है। सभी आकार और प्रकार के जानवर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें साझा खुशी से चमकती हैं। गर्जनों, चहचहाहटों और पुकारों का एक सिम्फनी आपस में गुंथा हुआ है, जो हवा को उत्सव से भर देता है। उनकी सामूहिक आवाजें प्रतिकूलता पर विजय का प्रतीक हैं, जो उनकी एकता का प्रमाण है। हर प्राणी, सबसे छोटे पक्षी से लेकर सबसे शक्तिशाली जानवर तक, एक शक्तिशाली संकल्प विकीर्ण करता है। यह जीवंत सभा जंगल के हृदय में अटूट एकजुटता की भावना का प्रतीक है। दोपहर के सूरज की चिलचिलाती धूप में जंगल का घना आवरण झिलमिलाता है, जहां शरारती बंदर झूलते और बातें करते हैं, हवा को जीवन से भर देते हैं। अचानक एक अप्राकृतिक शांति छा जाती है, क्योंकि उनकी चंचल पुकारें बंद हो जाती हैं। उनके सिर एक भयानक तालमेल में घूमते हैं। उनकी चौड़ी आंखें अब भय और आश्चर्य का एक भयानक मिश्रण लिए हुए हैं, जो किसी अनदेखी चीज पर टिकी हुई है। जंगल के किनारे से अजनबियों के छायादार रूप उभरते हैं, एक लंबी अशुभ छाया डालते हुए। सुबह का सूरज जंगल के किनारे पर लंबी अशुभ छायाएं फैलाता है, जो भीतर के रहस्यों का संकेत देती है। अजनबी लोगों का एक समूह, जो स्पष्ट रूप से शिकारी थे, घने अशुभ पत्तों की ओर गंभीर दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ रहा है। उनकी राइफलें छनती हुई रोशनी में भयावह रूप से चमकती हैं, जो उनके क्रूर इरादों का प्रतीक है। क्रूरता के ठंडेपन से तराशे गए चेहरे, उनकी आंखें एक निर्विवाद अतृप्त लालच को दर्शाती हैं। वे जाल लिए हुए हैं, जो उस कीमती जीवन को फंसाने के लिए तैयार हैं, जो प्राचीन जंगल में हो सकता है। घने जंगल के छप्पर से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, जो जंगल के फर्श पर धब्बेदार पैटर्न बना रही है। एक शांत प्राचीन दुनिया। अचानक पेड़ों में बंदरों के बेतहाशा झूलने से कोलाहल मच जाता है। उनके छोटे शरीर उन्मत्त गति का एक धुंधलापन बन जाते हैं। उनकी चहचहाहट तेज हो जाती है। प्राचीन पेड़ों के माध्यम से गूंजती हुई खतरे की चेतावनी का एक बढ़ता हुआ कोरस आसन्न खतरे की चेतावनी देता है। बंदर चीखते हैं, उनकी आवाज जंगल की शांति को चीर देती है। शिकारी आ गए हैं कि हताश पुकार। उनकी उन्मत्त हरकतें और चीखें तात्कालिकता की गहरी भावना व्यक्त करती हैं। जंगल के दिल में एक आदिम भय। जंगल उनके चेतावनी से धड़कता है, शिकारी यहां है। सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक डरावनी घोषणा। जानवरों के बीच एक स्पष्ट भय व्याप्त है, जिनकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गई हैं।
घने पत्तों के बीच छिपने की जगहें तलाश रहे हैं। एक राजसी शेर, जिसकी अयाल छनती हुई धूप में चमक रही है, तुरंत एक सभा बुलाता है। उसकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। वह घबराई हुई भीड़ का सर्वेक्षण करता है। उसकी शक्तिशाली निगाहों में व्यवस्था के लिए एक मूक विनती है। वह अपना पंजा उठाता है, जो अधिकार का प्रतीक है, और बढ़ती घबराहट के बीच शांति का संकेत देता है। उनकी आवाज एक गड़गड़ाहट भरा आदेश तनाव को चीर देती है। सभी लोग शांत रहें। राजसी शेर, शाही और प्रभावशाली, एकत्रित जानवरों के सामने खड़ा है। उसकी उपस्थिति घने जंगल को भर रही है। उनकी गहरी गूंजती आवाज पत्तों के बीच गूंजती है, जो आत्मविश्वास और अधिकार का एक निर्विवाद भाव रखती है। जंगल के जानवर ध्यान से सुनते हैं। उनके भाव आशा और आशंका का मिश्रण है। शेर घोषणा करता है, अगर हम सब एक योजना के साथ मिलकर काम करें तो शिकारी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। शाही शेर रणनीतिक इरादे से चमकती आंखों के साथ एकत्रित जानवरों के सामने चहलकदमी करता है। वह अपने पंजे से इशारा करता है, जंगल के मुख्य रास्तों को इंगित करता है और अपनी साहसिक योजना की रूपरेखा बताता है। बंदरों का एक समूह उत्साह से चहचहा रहा है। उनकी प्रत्याशा स्पष्ट है। शेर की आवाज गूंजती है, हाथियों, तुम मुख्य रास्तों पर खुद को स्थापित करोगे, उनके आगे बढ़ने को रोकोगे। वह जारी रखता है, बंदरों, तुम्हारी फुर्ती महत्वपूर्ण होगी। पेड़ों की चोटी से तुम फल और डालियां फेंकोगे। मधुमक्खियों का एक झुंड प्रत्याशा में भिन्न भिन्नाता है, क्योंकि शेर घोषणा करता है, तुम्हारे डंक हमारी अंतिम सबसे शक्तिशाली रक्षा होंगे। घने जंगल के छज्जे से सूरज की रोशनी छन रही है, जो एक धूल भरी मुख्य सड़क को रोशन कर रही है। अचानक रास्ता एक दुर्जेय जीवित दीवार से अवरुद्ध हो जाता है। हाथियों का एक राजसी झुंड, उनके विशाल झुर्रीदार शरीर दृढ़ता से खड़े हैं, किसी भी घुसपैठ के खिलाफ एक अदम्य बाधा। प्रत्येक हाथी अदम्य शक्ति का प्रमाण है। उनकी उपस्थिति शिकारियों के लिए एक मूक चेतावनी है। जंगल अपनी सांस रोके हुए है, क्योंकि झुंड के विशाल रूप रास्ते पर अपना दबदबा कायम करते हैं। सूरज की रोशनी से सराबोर ऊंची छतरी में बंदरों का एक झुंड सावधानी से अपनी रणनीतिक स्थिति में है। उनके फुर्तीले हाथ जीवंत फलों और नुकीली टूटी हुई शाखाओं का एक समूह पकड़े हुए हैं, जो रक्षा के लिए तैयार है। प्रत्येक बंदर की आंखें तेज और गणनात्मक नीचे जंगल के फर्श को सावधानी पूर्वक स्कैन करती हैं। हवा में एक तनावपूर्ण खामोशी छाई हुई है, जिसे केवल सरसराते पत्तों और दूर की आवाजों से तोड़ा जा रहा है। उनकी सामूहिक निगाहें टिकी हुई हैं, जो अनदेखे शिकारियों के भयानक आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। हर मांसपेशी ऐंठी हुई है, हर इंद्रिय सतर्क है, क्योंकि वे आसन्न टकराव के लिए तैयार होते हैं। घना जंगल का चंदवा मंडराता है, एक अज्ञात दुनिया का एक अंधेरा, अशुभ प्रवेश द्वार। शिकारी सावधानी से जंगल में कदम रखते हैं। उनके बूट सूखी पत्तियों पर चरचराते हैं। राइफलें तैयार रखी जाती हैं। उनकी आंखें घबराहट में इधर उधर देख रही हैं। हर छाया, हर सरसराहट को अनजाने खतरों के लिए स्कैन कर रही हैं। जंगल की खामोश चौकस निगाहों से बेखबर वे इसके दिल में और गहरे उतरते चले जाते हैं। शिकारी घने जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं, हथियार तैयार हैं। अचानक एक छाया पड़ती है और ऊपर से फल और लाठियों की बौछार होने लगती है। वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके आत्मविश्वासी कदम घबराहट भरी लड़खड़ाहट में बदल जाते हैं। एक शिकारी दर्द से चिल्लाता है, क्योंकि एक भारी फल उसके कंधे पर लगता है। दर्द तेज और अप्रत्याशित होता है। उनके चेहरे पर भ्रम छा जाता है, क्योंकि वे अचानक अनदेखे हमले को समझने के लिए बेताब होकर छटपटाते हैं। उनकी चीखों और अनदेखे प्रक्षेपास्त्रों की धमक से जंगल की खामोशी टूट जाती है, जो घात का एक अराजक सिम्फनी है। हाथियों का एक राजसी झुंड, उनके विशाल रूप एक जीवित दीवार की तरह अचानक रास्ता रोक देता है। जंगल को
अपनी उपस्थिति से भर देता है। हवा उनके शक्तिशाली तुरही की आवाज से गूंज रही है। एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ घने पत्तों से गूंज रही है। शिकारी अचानक पकड़े गए, अचानक डर से विकृत चेहरों के साथ घोर आतंक में पीछे हट जाते हैं। जंगल आदिम ध्वनि से गूंजता है, उनके आश्चर्य को निगल जाता है और केवल हाथियों के प्रभुत्व को छोड़ देता है। कठोर सूरज के नीचे मधुमक्खियों का एक विशाल अशुभ झुंड उतरता है, जो चमकीले आकाश के सामने एक गहरा बादल है। हवा एक भयानक भिनभिनाहट से भर जाती है, क्योंकि मधुमक्खियां लगातार हमला करती हैं। एक जीवित डंक मारने वाला तूफान। शिकारी जो कभी दुर्जय थे, अब कराहते और चीखते हैं। उनकी पीड़ा अचानक मची अफरा तफरी में गूंजती है। प्रत्येक डंक दर्द का एक तीखा बिंदु है, जो युद्ध के मैदान को हताश आदिम भय के दृश्य में बदल देता है। एक अचानक अनदेखे बल ने जंगल की शांति भंग कर दी, जिससे शिकारियों में दहशत की लहर दौड़ गई। शिकारी डर के मारे बिखर जाते हैं, उनके चेहरे भय से विकृत हो जाते हैं। वे अपने हथियार और जाल छोड़ देते हैं। वे घने निर्दयी जंगल में सिर के बल भाग जाते हैं, एक अनदेखे खतरे से बचने के लिए बेताब। उनके भयभीत चीखें ऊंचे पेड़ों से गूंजती हैं, जंगल की विशाल उदासीन शांति में समा जाती हैं। जंगल में विजय की एक जीवंत लहर दौड़ जाती है, क्योंकि इसके बहादुर निवासी एकजुट खड़े हैं। साझा राहत और जीत से हवा गूंज रही है। दिन के उजाले में बकबक और चहचहाहट का संगीत गूंज रहा है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लेकर सबसे छोटे झाड़ियों तक हर आकार के जीव अपनी मुश्किल से जीती गई शांति का जश्न मनाते हैं। हरे भरे पत्तों के बीच जानवर एक दूसरे को बधाई देते हैं। उनकी आंखें सामूहिक खुशी से चमक उठती हैं। उनका घर जो कभी खतरे में था, अब खुशहाल आवाजों के कोलाहल में फलता फूलता है, जो उनकी एकता और साहस का प्रमाण है। महीनों बाद जंगल फिर से सांस लेता है, पन्ने जैसे पत्तों और धूप की छटाओं का एक सिम्फनी। एक हल्की हवा छतरी से सरसराती है, फूलों और नम मिट्टी की मीठी सुगंध लाती है। जीवंत पक्षी शाखाओं के बीच उड़ते हैं, उनकी पुकारें एक बहाल शांति की गूंज पैदा करती हैं। पेड़ों के बीच बंदरों का एक परिवार चंचलता से एक दूसरे का पीछा कर रहा है। उनकी हंसी नई शुरुआत का प्रमाण है। एक राजसी बाघ एक साफ धारा से पानी पी रहा है, उसकी धारियां आसपास की हरियाली के साथ सहजता से मिल रही हैं। जंगल जीवन से स्पंदित होता है, एकता का एक जीवंत प्रतीक और एक कठिन स्थायी शांति का। महीनों बाद जंगल का घना जंगल बंदरों की चंचल चीखों से गूंज उठता है। पेड़ों में उनका जीवंत जीवन एक सिम्फनी है। अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि बंदर जम जाते हैं। उनकी आंखें अनकहे डर से चौड़ी हो जाती हैं। जंगल के किनारे भयावह आकृतियां उभरती हैं, हर कदम के साथ बड़ी होती जाती हैं, लंबी छाया डालती हैं। वे चमकती हुई कुल्हाड़ियां लिए हुए हैं, उनके तेज किनारे रोशनी को पकड़ रहे हैं, जो जंगल की हरियाली के बिल्कुल विपरीत है। अनजान मशीनें विशाल और खामोश आगे खींची जाती हैं, जिनका उद्देश्य एक भयावह रहस्य है। जंगल के किनारे लकड़हारों के भेष में अजनबियों का एक समूह छाया से बाहर निकलता है। उनकी उपस्थिति शांत जंगल के विपरीत है। वे भयावह कुल्हाड़ियां और चेंसॉ लिए हुए हैं। उनकी हरकतें जानबूझकर और इरादे से भारी हैं। दृढ़ संकल्प के साथ वे प्राचीन वृक्षों को गिराने की तैयारी करते हैं। उनके औजार सूरज की रोशनी में चमक रहे हैं। शांत जंगल पर आसन्न विनाश का एक अशुभ साया मंडरा रहा है, जिसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। सूरज की रोशनी में नहाया हुआ जंगल का फर्श जल्द ही कुल्हाड़ियों की लयबद्ध थंपिंग से गूंज उठता है, जो विनाश का एक कठोर सिम्फनी है। ऊंचे पेड़ों पर अपने अथक हमले की शुरुआत करते हुए लकड़ी काटने वाले चमकीले छतनार के सामने काली परछाइयां, मशीनरी की तीखी चीख प्राकृतिक शांति को भेद देती है, जो जंगल के विनाश की अशुभ प्रस्तावना है। एक पेड़ टूटने लगता है, एक भयानक आवाज जो हवा को चीर देती है
उसके आसन्न पतन का संकेत देती है। एक गगनभेदी कड़कड़ाहट के साथ विशाल पेड़ जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके नीचे की धरती कांप उठती है। हिंसक उथल पुथल से चौंककर पक्षी अपने घोंसलों से निकल पड़े, विशाल उदासीन आकाश में बिखर गए। जीवंत जंगल में जानवरों पर एक बेचैनी छा जाती है। उनकी आंखें अनकही दहशत से चौड़ी हो जाती हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं। उनके बीच एक मौन समझदारी छा जाती है। उनके चेहरों पर अपने घर खोने का डर अंकित होता है। सरसराते पत्ते अपने आसन्न विनाश की कानाफूसी करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जानवर अपने अभयारण्य के लिए बढ़ते खतरे को महसूस करते हैं। एक बंदर अपने बच्चे को पकड़े हुए है। उसकी नजरें घबराहट में इधर उधर देख रही हैं, जो जंगल के निवासियों की सामूहिक चिंता को दर्शाती हैं। उनके घर की जीवंत हरियाली अब दुखद रंग में रंगी हुई लगती है, क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चितता के कगार पर लटका हुआ है। उनका मौन भयभीत संचार बहुत कुछ कहता है, जो खतरे में पड़े जंगल में गूंजती एक हताश पुकार है। सूरज की रोशनी घने जंगल के छज्जे से छनकर आ रही है, जिससे जंगल की जमीन पर रोशनी और छाया के बदलते पैटर्न बन रहे हैं। तोते और मैना शाखाओं पर बैठे हैं। उनके जीवंत पंख हरे भरे परिवेश के विपरीत हैं। हवा में एक स्पष्ट तात्कालिकता है। एक तोता गंभीर तीव्रता से बोलता है, हमें मनुष्यों को यह समझाना होगा कि जंगल का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। एक मैना गूंजती है। उसका स्वर दृढ़ संकल्प से भरा होता है। उनकी आवाजें संकल्प से गूंजती हैं। हमें उन्हें दिखाना होगा। विशाल आसमानी नीला आकाश अंतहीन रूप से फैला हुआ है, क्योंकि पक्षियों का एक झुंड दूर क्षितिज से उभरता है। उनके पंख एक शक्तिशाली सिंक्रोनस लय में फड़फड़ाते थे। प्रत्येक गति उनके अटूट उड़ान का प्रमाण थी। दिन के सुनहरे प्रकाश में नहाए हुए उनकी छायाकृतियां ऊपर के चमकदार विस्तार के सामने तेज कट गईं। एक अटूट उद्देश्य की भावना के साथ वह हवा की धाराओं में नेविगेट करते हैं, अपने गंतव्य की ओर इशारा करते हुए। एक जीवित तीर नीचे एक विचित्र गांव दिखाई देने लगता है। उनकी हर फड़फड़ाहट के साथ उसकी छतें और खेत बड़े होते जाते हैं। पक्षी उतरते हैं। उनकी यात्रा आगमन का एक मौन वादा है, जो प्रतीक्षा कर रहे बसे हुए क्षेत्र के करीब आ रही है। सूरज की रोशनी में नहाया हुआ एक शांत गांव का चौक, लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे हुए हैं। अचानक एक अकेली चिड़िया की चहचहाहट शांति को चीर देती है, जो असामान्य रूप से तेज और तीखी है। अधिक पक्षी शामिल हो जाते हैं। उनकी पुकारें घबराहट भरे सामंजस्य में बढ़ जाती हैं। आंखें घबराहट से इधर उधर भागती हैं। ग्रामीण रुक जाते हैं। पक्षियों की पुकार तेज होने पर उनकी जिज्ञासा से बढ़ती बेचैनी में बदल जाती है। चहचहाहट का शोर भारी पड़ने लगता है, एक अजीब सा कोरस जो उनका पूरा ध्यान आकर्षित करता है। एक असहज शांति छा जाती है, जिससे ग्रामीणों में एक साझा आशंका की भावना रह जाती है। धूप से भरे गांव के चौक में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें आसमान पर टिकी होती हैं। उनके चेहरों पर एक साझा बेचैनी छाई होती है। पक्षी, जो आमतौर पर जीवन की एक सिम्फनी होते हैं, अब अनियमित रूप से फड़फड़ाते हैं। उनकी चहचहाहट एक असामान्य तात्कालिकता के साथ तीखी होती है। एक बेसुरा कोरस अशांत पक्षी नृत्य समुदाय पर भय की एक स्पष्ट छाया डालता है। चिंता भरी निगाहें बदली जाती हैं। उनके बीच एक खामोश गंभीर समझदारी गुजरती है। एक सामूहिक निर्णय बिना शब्दों के बनता है। उन्हें जंगल की गहराइयों में उत्तर खोजने होंगे। दृढ़ संकल्प के साथ ग्रामीण मुड़ते हैं। उनका रास्ता छायादार अज्ञात जंगल की ओर जाता है। गांव वाले घने पत्तों से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें खिंची हुई हैं, क्योंकि वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं। उनके सामने एक वीरान उजाड़ खुला मैदान खुलता है। एक क्रूर घाव जहां कभी प्राचीन वृक्ष ऊंचे और जीवंत खड़े थे। गिरते पेड़ों की अशुभ क्रैश से हवा कांप उठती है। हर धड़धड़ाहट पवित्र जंगल में
गूंजने वाली मौत की घंटी है। बेहाल जानवर डर के मारे भाग रहे हैं। उनकी तकलीफ की चीखें एक बार शांत जंगल को चीर रही हैं, जो दुख का संगीत है। गांव वालों के चेहरे की चिंता गहरी, दिल दहला देने वाली उदासी में बदल जाती है। उनकी आंखें जंगल के दर्द को दर्शाती हैं। एक गहरा दुख उन पर छा जाता है, जो उनकी आंखों के सामने हो रहे विनाश का एक मूक प्रमाण है। सुबह का सूरज घने जंगल से छनकर आता है, जिससे जंगल की जमीन पर रोशनी और छाया का खेल बन जाता है। गांव वाले, जिनमें युवा और बुजुर्गों का एक विविध समूह शामिल है, जंगल से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प और चिंता का मिश्रण दिखाई देता है। कुल्हाड़ियां धूप में चमक रही हैं, क्योंकि हट्टे कट्टे लकड़हारे लगातार पेड़ों को काट रहे हैं। उनकी हरकतें शांत जंगल में गूंज रही हैं। गांव वाले एकजुट खड़े हैं। उनकी अभिव्यक्ति उनकी आंखों के सामने हो रहे विनाश के खिलाफ एक मूक विनती है। सूरज की रोशनी में गांव के लोग एक सरकारी अधिकारी से अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त करते हैं। हाथों के भावों से वे जंगल के महत्व को बयान करते हैं। उनकी आवाजों में एक तीव्र भावना है। ग्रामीण एक कहता है, यह जंगल हमारी आत्मा है, यह हमें सब कुछ देता है। सरकारी अधिकारी ध्यान से सुनता है, बीच बीच में महत्वपूर्ण नोट्स लेता हुआ। अधिकारी जवाब देता है, मैं समझता हूं, हम इस पर गौर करेंगे। ग्रामीण दो दृढ़ता से कहता है, हमें इसे बचाना होगा, किसी भी कीमत पर। घने जंगल में एक दमदार आवाज गूंजती है, सभी लॉगिंग कार्यों को तुरंत रोकने का आदेश देती है। लकड़हारे, जिनके चेहरे पर अविश्वास की लकीरें खिंची हुई थीं, धीरे धीरे अपनी गरजती मशीनों को बंद कर देते हैं। उनके विशाल वाहन जंगल को एक गहरी, स्थायी शांति में छोड़ते हुए दूर चले जाते हैं। जंगल राहत की एक मूर्त सांस छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि शांति उसके प्राचीन हृदय में लौट आती है। जीवंत जंगल जीवन से भरपूर है, क्योंकि पक्षी अपनी आनंदमय धुनें गाते हैं, जो पत्तियों के बीच गूंजती हुई विजय की सिम्फनी है। जानवर स्वतंत्र रूप से अटखेलियां करते हैं। उनकी चंचल हरकतें उस अभयारण्य का प्रमाण है जिस पर उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया है। हवा में राहत और जीत की एक स्पष्ट भावना गूंज रही है। उनके संरक्षित घर के लिए खुशी की सामूहिक आह है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे मुस्कान से दमक रहे हैं। अपनी प्यारी भूमि को बचाने में अपनी साझा सफलता का जश्न मनाते हैं। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर छन रही है, जिससे धूप से नहाए हुए एक खुले मैदान में जंगल के जानवर इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे बदलते पैटर्न बन रहे हैं। चहचहाहट की एक सिम्फनी हवा में भर जाती है। जीवंत जंगल में साझा चिंता की एक फुसफुसाहट गूंजती है। गहरी चिंता से स्नेह चेहरे, विविध जीव चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। समाधान के लिए एक मूक याचना। सभी परेशान करने वाली घटनाओं के बाद जंगल के जानवर इकट्ठा होते हैं। उनके दिल हाल की परीक्षाओं के बोझ से भारी होते हैं। उनमें एक सामूहिक समझ विकसित होती है। उनके जंगल के अस्तित्व के लिए एक मजबूत, एकीकृत प्रणाली आवश्यक है। उनकी आंखें भय और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से भरी हुई एक अधिक सुरक्षित भविष्य के मार्ग की तलाश कर रही हैं। जंगल की सभा प्रत्याशा से गूंज रही है। हवा अनकही आशाओं और आशंकाओं से भरी हुई है। लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। पहली बार जंगल में चुनाव होंगे, सभी जीवों के लिए एक ऐतिहासिक मतदान। हर जानवर, छोटे से लेकर बड़े तक, सामूहिक रूप से अपने नेता का चुनाव करेगा। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक क्षण है। जंगल की प्राचीन कहानी में एक नया अध्याय। भविष्य का भार हवा में लटका हुआ है, क्योंकि जंगल अपने लोकतांत्रिक भाग्य को गले लगा रहा है। चुनाव की घोषणा हॉल में गूंजने के साथ ही हवा में बिजली की प्रत्याशा छा गई। एक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि शेर, शाही और दबंग आगे बढ़ता है। उसकी उपस्थिति अटूट अधिकार की आभा बिखेरती है। भालू एक दुर्जय और अडिग व्यवहार के साथ आगे बढ़ता है। उसकी आंखें एक शांत, अदम्य शक्ति को दर्शाती हैं। फॉक्स आकर्षक और चालाक नजर आता है।
उसकी आंखों में एक चतुर चमक है जो तेज बुद्धि और रणनीतिक कौशल का वादा करती है। प्रत्येक उम्मीदवार शांत और तैयार, उत्सुक प्रतीक्षा कर रही भीड़ पर अपनी अनूठी शक्तियों को उजागर करने के लिए तैयार है। एक राजसी भालू एक देहाती मंच पर सीधा खड़ा है। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व जंगल के जीवों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। उनकी गहरी गूंजती आवाज प्राचीन पेड़ों से गूंजती है, हवा को बदलाव के वादों से भर देती है। अपने विशाल पंजे के शक्तिशाली हाव भाव से भालू अपनी बातों पर जोर देता है। उसका विश्वास अटूट है। वह घोषणा करता है, मैं जंगल में खाद्य स्थिति में सुधार करूंगा। जीव ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे पर आशा और विस्मय का मिश्रण होता है, क्योंकि उनके शब्द गूंजते हैं। उनकी आवाज में पूर्ण निश्चितता के साथ गूंजती है, मेरी ताकत और भोजन खोजने की क्षमता बेजोड़ है। लोमड़ी की मांद में लोमड़ी चिकनी कृपा और बुद्धिमान आंखों वाला एक प्राणी जंगल के जानवरों की सभा को संबोधित करता है। पेड़ों से छनकर आती धूप उसकी चमकती फर को रोशन कर रही है, जैसे वह शांत आत्मविश्वास से बोलती है। उसकी पूंछ सूक्ष्म जोर के साथ हिलती है। उसकी शक्तिशाली घोषणा के लिए एक मूक विराम चिन्ह। अटूट संकल्प के साथ लोमड़ी घोषणा करती है, मैं चतुराई से इस जंगल की रक्षा करूंगा। मेरी बुद्धि और रणनीतिक सोच हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। धूप से सराबोर एक खुली जगह में सुनहरी धूप वाले छप्पर के नीचे राजसी शेर ऊंचा खड़ा है। उसका सुनहरा अयाल एक चमकदार प्रभामंडल है। उनकी गहरी गूंजती आवाज गंभीरता और न्याय के साथ गूंजती है, जंगल के सभी एकत्रित प्राणियों को मोहित करती है। हर जानवर ध्यान से सुनता है। उनकी निगाहें अपने नेता पर टिकी होती हैं, हर शक्तिशाली शब्द पर ध्यान केंद्रित करती हैं। शेर घोषणा करता है, मैं सभी जानवरों को एक साथ ले जाऊंगा। हमारे जंगल की सुरक्षा हमेशा पहले आएगी। चुनाव के दिन सूरज तेज चमक रहा है, एक जीवंत परिदृश्य पर सुनहरी चमक बिखेर रहा है। विविध जानवरों की एक व्यवस्थित कतार दूरी तक फैली हुई है। प्रत्येक धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शानदार हाथी और सुंदर हिरण अगल बगल खड़े हैं, जो शांत प्रत्याशा का चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। रोएदार खरगोश और फुर्तीले बंदर एक साझा उद्देश्य की भावना के साथ प्रतीक्षा करते हैं। छोटे पक्षी भी कतार में शामिल हो जाते हैं, जो इस महत्वपूर्ण दिन के सार्वभौमिक महत्व का प्रमाण है। एक विचित्र लकड़ी का मतदान केंद्र, जो धूप से सराबोर एक खुली जगह में गहराई से बसा हुआ है, एक असामान्य जीवंत ऊर्जा से गुलजार है। एक एक करके विभिन्न प्रकार के जानवर आते हैं। उनके अनोखे रूप उद्देश्य और शांत प्रत्याशा के साथ चलते हैं। पंजे, नाखून और पंख सावधानी से अपने मतपत्र जमा करते हैं। हर हरकत उनकी सामूहिक आवाज का प्रमाण है। पूरा जंगल एक संक्रामक उत्साह से गूंजता है। हवा में एकता की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। मतगणना के अंदर मतपत्रों की सावधानीपूर्वक गिनती के साथ हवा में तनाव व्याप्त है। उल्लू डॉक्टर पैनी नजरों से गिनती की प्रक्रिया पर ध्यान से नजर रखता है। उसके होने का हर रेशा केंद्रित है। हाथी दादा अपनी भव्य उपस्थिति के साथ हर वोट की अखंडता पर एक मूक प्रहरी के रूप में खड़े हैं। शांत कमरे में सांसें थमी हुई हैं। हर मतपत्र के खुलने के साथ प्रत्याशा का भार भारी है। प्रत्येक गिना गया वोट कमरे में गूंजता है, उस भाग्य को आकार देता है जो दांव पर लगा है। भव्य स्क्रीन रोशन होती है, जो शक्ति में एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत देने वाली संख्याओं को चमकाती है। शेर के लिए एक स्पष्ट निर्विवाद बढ़त उभरती है, जो जीत के वादे के साथ स्क्रीन को रंग देती है। अंतिम गणना इसकी पुष्टि करती है। लायन के लिए एक जबरदस्त जीत उनके भाग्य को सील कर दिया। उत्सव का एक कान फोड़ देने वाला शोर गूंजता है, जो इतिहास के घटित होने के साथ भीड़ के उल्लास को दर्शाता है। खुशी की एक लहर पूरे जंगल में फैल जाती है, जो उत्सव के उल्लास में जीवन का एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है।
सबसे छोटे जीवों से लेकर सबसे बड़े जानवरों तक सभी जानवर शुद्ध खुशी के उन्माद में शामिल हो जाते हैं। उत्साहित चहचहाहट, गरजती दहाड़ और आनंदित चहचहाहट हवा में गूंजती है, जो जंगली आनंद का एक सिम्फनी है। जंगल जीवंत ऊर्जा से स्पंदित होता है, क्योंकि हर प्राणी आनंद के साझा क्षण में एक दूसरे को बधाई देता है। शेर पेड़ों से छनकर आती धूप में चमकते अयाल के साथ जंगल के जानवरों के सामने शान से खड़ा है। एक विनम्र और कृतज्ञ अभिव्यक्ति उसके शक्तिशाली चेहरे को नरम कर देती है, क्योंकि वह उत्सुक भीड़ को संबोधित करने के लिए तैयार होता है। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई उस खुली जगह को भर देती है। यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, वह एक शक्तिशाली घोषणा के साथ समाप्त करते हैं, लेकिन पूरे जंगल की जीत जैसे ही जानवर जयकार करते हैं। शानदार शेर ऊंचा खड़ा है, उसकी शानदार अयाल सुनहरी धूप को पकड़ रही है, जंगल के जीवों के सामने शक्ति का प्रतीक है। उनकी निगाहें जमा हुए जानवरों पर घूमती हैं, दृढ़ और अडिग अटूट अधिकार के साथ हर प्राणी को समाहित करती हैं। हवा प्रत्याशा और गहरे सम्मान से भरी हुई है, क्योंकि जंगल उसके शब्दों का इंतजार कर रहा है। एक शक्तिशाली दहाड़ के साथ शेर अपनी पवित्र कसम की घोषणा करता है, मैं इस जंगल की रक्षा करने का वादा करता हूं। उनकी आवाज गूंजती है, एकता और प्रचुरता की प्रतिज्ञा के साथ गूंजती है। कोई भी भूखा नहीं रहेगा और मैं आप सभी को एक साथ ले चलूंगा। कुछ दिनों बाद जंगल सुरक्षा और खुशी की एक जीवंत नवीनीकृत भावना से स्पंदित होता है। घने जंगल के ऊपर से सुनहरी धूप छनकर आ रही है, जिससे जंगल की जमीन पर झिलमिलाते हुए पैटर्न बन रहे हैं। जीवंत वनस्पतियां रंगों से भरपूर हैं, जबकि विदेशी जीव अभूतपूर्व सामंजस्य के साथ चलते हैं। सबसे छोटे इंद्रधनुषी कीड़ों से लेकर सबसे बड़े राजसी शिकारियों तक सभी जीव शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में हैं। एक नाजुक तितली तेंदुए की नाक पर बैठती है, जो जंगल की नई शांति का प्रमाण है। हवा जीवन की कोमल सिम्फनी से गूंजती है। हर प्राणी एक भव्य सहयोगात्मक नृत्य में अपनी भूमिका निभाता है। धूप से नहाया नदी का किनारा जीवन से गूंजता है, जो प्रकृति की अछूती सुंदरता का एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत करता है। सुंदर जीव पानी के किनारे इकट्ठा होते हैं, ठंडी बहती नदी से उनकी प्यास बुझती है। एक शांतिपूर्ण सामंजस्य छाया हुआ है, क्योंकि जानवर बिना किसी डर के पानी पीते हैं। उनकी सतर्कता पूरी तरह से शिथिल हो जाती है। इस शांत आश्रय में चिंताएं न के बराबर हैं। उनकी जगह जंगल की शांत लय ने ले ली है। सूरज घने जंगल के छप्पर से छनकर आ रहा है, जिससे जंगल की जमीन पर हल्की अलौकिक रोशनी पड़ रही है। ऊर्जा से भरपूर युवा जानवर एक दूसरे के साथ खेलते और दौड़ते हैं। उनकी चंचल पुकारें झाड़ियों में धीरे धीरे गूंजती हैं। धूप से सराबोर खुली जगहों में बूढ़े समझदार जीव शांति से आराम करते हैं। उनकी आंखें शांत संतोष में आधी बंद होती हैं। जंगल पर एक गहरा सामंजस्य छा जाता है। एक मूर्त शांति की भावना हर जीवित चीज को गले लगा लेती है। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श पर छनकर आती है। हरे रंग का एक जीवंत गलीचा जैसे जंगल जीवन के सिम्फनी से गूंजता है। बीमारियां, शिकारी और लकड़हारे खतरनाक खतरों के रूप में मंडरा रहे हैं, जो हरे भरे स्वर्ग पर छाया डाल रहे हैं। फिर भी जंगल के जीव एकजुट होते हैं। उनकी सामूहिक बुद्धिमत्ता आने वाले खतरों के खिलाफ एक ढाल बनती है। स्थायी लचीलेपन का एक प्रमाण। जानवर हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी फलने फूलने का रास्ता खोज लेते हैं। घने जंगल से सूरज की रोशनी छनकर आ रही है, जिससे जंगल की जमीन पर धब्बेदार रोशनी पड़ रही है और प्रकृति का संगीत बज रहा है। चंचल बंदर पेड़ों से झूलते हैं। उनकी खुशी भरी पुकार हरे भरे जंगल में गूंजती है। छाया से सुंदर हिरण निकलते हैं, शांत सुंदरता के साथ चलते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का एक चित्र। गहरा पारिवारिक और एकता का एहसास हवा में व्याप्त है, जो सभी प्राणियों को
सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन में बांधता है। सुनहरी धूप पन्ने जैसे घने जंगल से छनकर आ रही है, जो जंगल की जमीन को जीवंत प्रकाश और छाया से रंग रही है। हवा अनदेखे जीवन से गूंजती है, हरे भरे पत्तों में गूंजती चहचहाहट और सरसराहट की सिम्फनी। हर पत्ता और बेल चमकती है, प्रकृति के आलिंगन की कच्ची अनियंत्रित सुंदरता का जश्न मनाती है। जंगल मादक जीवन शक्ति से धड़कता है, तेज चौकस सूरज के नीचे एक जंगली दिल धड़कता है। घने जंगल के हृदय में सूरज की रोशनी जीवंत हरे रंग के चंदवा से छनकर आती है, जो प्राचीन पेड़ों को रोशन करती है। ऊपर ऊंचाई पर एक अकेली चिड़िया एक गांठदार डाली पर बैठी है। उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे हैं। इसके छोटे गले से एक मधुर स्पष्ट धुन फूट पड़ती है। एक जीवंत गीत विशाल अदम्य जंगल में गूंजता है। जंगल पक्षियों के संगीत से जागता है। विशाल खुले आसमान के नीचे जीवन की एक सिम्फनी सामने आती है। एक शांत जंगल का खुला क्षेत्र, घने पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर बदलती हुई आकृतियां बना रही है। जीवंत हरियाली के बीच एक सुंदर हिरण दिखाई देता है, जिसकी खाल आसपास की हरियाली के साथ सहजता से घुल मिल जाती है। यह अपना सिर झुकाकर कोमल अंकुरों को शांति से चरता है, अपने जंगली क्षेत्र में पूरी तरह से सहज है। इसकी आंखों का क्लोज अप शॉट शांत और संतुष्ट धूप से सराबोर जंगल के सुनहरे रंगों को दर्शा रहा है। हिरण की चाल धीमी और सधी हुई है, जो जंगल के हृदय में शांत अस्तित्व का एक चित्र है। पत्तों की हल्की सरसराहट और दूर से आती पक्षियों की पुकार ही एकमात्र आवाजें हैं, जो इस पल की गहरी शांति को बढ़ा रही हैं। घने जंगल के आवरण से छनकर आती सुनहरी धूप हरे भरे जंगल की जमीन पर चितकबरी आकृतियां बना रही है। चंचल बंदर, जिसकी आंखें चमकीली और जिज्ञासु थीं, धीरे से अपने छोटे बच्चे को थपथपाता है, जो शुद्ध स्नेह का प्रतीक है। नन्हा बंदर, एक छोटा सा चमत्कार, अपने माता पिता से चिपका हुआ है। उनका बंधन जंगल में एक मूक शक्तिशाली शक्ति है। वे धूप से सराबोर धरती पर चंचलता से लुढ़कते हैं। उनकी आनंदित चीखें प्राचीन वृक्षों के बीच कोमलता से गूंजती हैं। हर स्पर्श, हर चंचल पीछा उनके अटूट संबंध की गहराई को बयां करता है, जो शुद्ध मिलावट रहित प्रेम का नृत्य है। हरे भरे जंगल के बीच बंदरों का परिवार जीवन की स्थायी सुंदरता का एक प्रमाण, एक मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करता है। सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों के जीवंत टेपेस्ट्री से रंग देता है। ढलती रोशनी में नहाया हुआ जंगल एक शांत और सुंदर शांति का अनुभव कराता है। प्राचीन पेड़ों से लंबी छायाएं खिंचती हैं, उनके आकार आग वाले आकाश के सामने सिलहूट में दिखाई देते हैं। शाम की कोमल ध्वनियों से हवा गूंज रही है, प्रकृति की शांति का एक मधुर सिम्फनी। यह पवित्र स्थान एकता और आनंद का एक शाश्वत प्रतीक बन गया है, जो एक गहरा सुकून बिखेर रहा है।